हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे YouTube चैनल SDCC 777 में स्वागत है। हम माय सेल्फ देव प्रकाश मंडल, हम अभी क्लास 12 की बायोलॉजी के जो 8वें चैप्टर है उसी का अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले हम आपको चिकनगुनिया, कॉमन कोल्ड इत्यादि रोगों के बारे में जानकारी दिए हैं जो आपके सिलेबस को फ्लो करता है। उस सिलेबस के फ्लो के अनुसार आपको एक और जो सिलेबस में दिया हुआ है वो बताने वाले हैं स्वाइन फ्लू के बारे में। इसके बारे में स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू एक डिजीज है। ये डिजीज किसके कारण फैलते हैं? स्वाइन फ्लू। ध्यान से देखिएगा कि स्वाइन फ्लू डिजीज जो है, स्वाइन फ्लू डिजीज का रोगजनक कौन है? रोगजनक आपका आ जाता है वायरस। रोगजनक क्या है? वायरस है। इस वायरस में कौन से वायरस हैं? तो इस वायरस में है रोगजनक वायरस है, विषाणु है, लेकिन इसमें रोगजनक जो आती है वह कौन सी वायरस है? उस वायरस का नाम है आपका स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस। स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाएगा? यहां से एस, यहां से आई और यहां से वी, तो SIV भी बोला जाता है। आपको शॉर्ट में भी दे सकता है कि SIV से फैलने वाले कौन से रोग, SIV से होने वाले कौन से रोग हैं, SIV से होने वाले रोग का नाम बताइए, तो बताना है स्वाइन फ्लू। ओके, नेक्स्ट हम अभी आएंगे स्वाइन फ्लू का जो है, इसका जो है 4 प्रकार के जातियों में उपजाति जिसको बोला जाता है वह 4 प्रकार की हैं। क्या क्या है जरा देख लीजिए इसका। तो वो है H1N2, फिर H1N1, फिर H3N1, H3N1, फिर H3N2। समझ गए? ये है इसके स्ट्रेन्स। ये अपना लक्षण व्यक्तियों में दिखाते हैं, ये अपना लक्षण स्वाइन फ्लू वाले पीड़ित व्यक्तियों में दिखाते हैं, ये अपना और ये अपना, सब अपना अपना लक्षण दिखाता है। तो इसके जो फैलने का मुख्य रास्ता क्या है? तो इस रोग का फैलने का मुख्य रास्ता है हवा के द्वारा। हवा द्वारा यह वायरस किसमें ज्यादा फैल जाते हैं? तो हवा के साधन से फैल जाते हैं, अर्थात वायु द्वारा ही फैलता है। इस बीमारी का लक्षण, अब हम लक्षण लिखेंगे क्या है स्वाइन फ्लू के लक्षण। स्वाइन फ्लू का लक्षण है नंबर 1, सिर में दर्द। नंबर 2, ठंडा लगना। नंबर 3, तेज बुखार। इत्यादि। समझ गए? और भी बहुत सारे लक्षण हैं, ये 3 मस्ट थे, लिखा दिया आपको। नेक्स्ट अभी हम आपका करने वाले हैं MBBS
मियोसिस, जिसको अमीबा पेचिस बोला जाता है। एम्बियोसिस, एम्बियोसिस, इस बीमारी का दूसरा नाम है अमीबी पेचिस। एम्बियोसिस का जो रोगजनक है वह क्या है? एम्बियोसिस का रोगजनक जो है वह क्या है? तो एम्बियोसिस में रोगजनक जो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या है? रोगजनक। एम्बियोसिस का रोगजनक अर्थात अमीबी पेचिस का जो रोगजनक है वह है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये आपका एम्बियोसिस अर्थात अमीबी पेचिस रोग उत्पन्न करते हैं। तो एम्बियोसिस का रोगजनक है और एम्बियोसिस फैलते किससे हैं वो बाद में हम आपको बता देंगे। एम्बियोसिस जो है फैलता है दूषित भोजन खाने से, दूषित जल पीने से। समझ गए? इसका जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहां पाया जाता है? तो मनुष्य के आंत में। कहां पाए जाते हैं? तो मनुष्य के आंतों में यह पाया जाता है। यह मनुष्य के आंत में पहुंचकर, ये जो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य के आंत में पहुंचकर वहां एक घाव उत्पन्न करते हैं। घाव उत्पन्न करता है और घाव उत्पन्न होने से क्या होते हैं? कुछ तरल पदार्थ जो पतले पतले जल के आवरण का होता है वह हमारे गुदा द्वार द्वारा स्राव होते हैं अपशिष्ट पदार्थों के रूप में। इसमें तरल पदार्थ में क्या क्या रहता है? रक्त भी रहते हैं, पस भी रहते हैं। इस घाव का पस भी रहता है। ठीक है? तो रक्त पस जो है गुदा के द्वारा स्राव होते हैं, गुदा द्वार द्वारा स्राव होते हैं। तो समझ जाइएगा कि हमारे आंत में क्या पहुंचे हैं? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पहुंचा हुआ है जो हमारे आंत में घाव उत्पन्न कर दिया है, जिसके कारण रक्त और पस हमारे लैट्रिन से बाहर हो रहे हैं। ठीक है? तो ये था एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का। ठीक है? नेक्स्ट आपका है डायरिया। क्या है? डायरिया। एम्बियोसिस का जो रोगजनक है वह रोगजनक क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अब हम डायरिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में अतिसार भी बोला जाता है।
ये है डायरिया, हिंदी में यह है अतिसार। ठीक है, तो डायरिया जो होते हैं किस लिए होते हैं, तो डायरिया का रोगजनक कौन सा है ये भी देखना है। डायरिया का रोगजनक, डायरिया का जो रोगजनक है वह है जियोर्डिया। जियोर्डिया इंटेस्टाइनेरिया। जियोर्डिया इंटेस्टाइनेरिया डायरिया का रोगजनक है। ठीक है, यह जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी मनुष्य के जो आंत होते हैं इंटेस्टाइन उसमें पाए जाते हैं। किसमें, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, ये इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और यह जो है किससे फैलता है डायरिया की बीमारी, तो डायरिया की बीमारी फैलती है दूषित भोजन खाने से, दूषित जल पीने से, जल या भोजन। दूषित जल या फिर भोजन के कारण डायरिया की बीमारी होती है। डायरिया का मुख्य लक्षण क्या है, तो लक्षण डायरिया का लक्षण है दस्त होना, दूसरा है सिर में दर्द, पेट में दर्द, और बॉडी में वीकनेस आना। ये सारे क्या है, डायरिया का लक्षण है, आदि और भी हैं। ठीक, अब आपके सिलेबस में एक है जिसको रिंग ऑर्म कहा जाता है। रिंग ऑर्म फंगी डिजीज है, तो फंगी डिजीज के बारे में भी अध्ययन करेंगे हम लोग कि फंगी डिजीज कैसे फैलते हैं। दांत अर्थात रिंग ऑर्म। ये रिंग ऑर्म क्या है, हमने पहले बताए थे आपको कि शॉर्ट में कि दांत जो फैलते हैं संक्रमण के कारण, छुआछूत के कारण। वही संक्रमित दांत से अगर संक्रमित व्यक्ति है तो उसके टॉवल यूज कर लेंगे तो दांत हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह के अपनी नियमित स्वच्छता अगर ले ले तो दांत की बीमारी आपसे दूर रहेगी। तो दांत की बीमारी जो है, दांत का जो रोगजनक है वो क्या है, दांत का रोगजनक, दांत का रोगजनक फंगी है, कवक। इस कवकों में से 3 तरह के कवक आते हैं। एक है ट्राइकोफाइटोन, दूसरा है माइक्रोस्पोमियम, माइक्रोस्पोमियम,
तीसरा है एपिडर्मोहाइड्रोन। एपिडर्मोहाइड्रोन ये 3 फंगी हैं जो रिंग ऑर्म फैलाते हैं। अब रिंग ऑर्म के रोगजनक कौन से हैं? तो रिंग ऑर्म के रोगजनक फंगी हैं। फंगी में से कौन कौन सा? तो ट्राइकोबाइटल, माइक्रोस्पोरमियम और एपिडर्मोहाइड्रोन। ठीक है, तो ये है आपका रोगजनक, दाद का रोगजनक। जान जाइए रिंग ऑर्म क्यों नाम पड़ा इसका, दाद का। तो ये जो है ना गोल गोल चकते, स्किन में गोल गोल चकते लाल भाग में धंसे रहते हैं, इस टाइप से दाद फैलती है, इसी के कारण इसका नाम रिंग ऑर्म पड़ा। ठीक है, तो रिंग ऑर्म किस लिए पड़ा? दाद रोग उत्पन्न करने वाले कौन कौन से हैं? तो ट्राइकोबाइटल, माइक्रोस्पोरमियम और एपिडर्मोहाइड्रोन ही दाद का रोगजनक है, अर्थात रिंग ऑर्म का रोगजनक है। दाद का लक्षण आप लिख लीजिएगा। दाद का लक्षण, तो लक्षण में क्या क्या लिखना है ध्यान से लिखिए। नंबर 1 पे लिखिएगा गोल चकते बन जाता, स्किन पर गोल चकते का बनना, लाल गोल चकते का बनना। दूसरा, स्किन पपड़ी के रूप में होना, पपड़ी पड़ जाना, स्किन में पपड़ी पड़ जाना। तीसरा है स्किन जहां रहेंगे उस जगह की स्किन जहां दाग होंगे उस जगह में खुजली आना। ठीक है, तो इस तरह से दाग का लक्षण दिखाई देता है। अब दाग से हम रक्षा कैसे कर सकते हैं? तो देखिए दाग से हम कैसे बच सकते हैं? दाग से कैसे बच सकते हैं? तो बचने के लिए उपाय है संक्रमित व्यक्ति का टॉवल यूज नहीं करना चाहिए। जो संक्रमित व्यक्ति हैं, संक्रमित व्यक्ति का वस्त्र प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। तीसरा, नियमित स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। चौथा, इसी में स्वच्छता में आ जाते हैं नहाना, धोना, नाखून काटना। ठीक है, ये सब स्वच्छता में आ जाते हैं। और गंदे कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गंदे कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो
दाद से हम कैसे बच सकते हैं? तो संक्रमित व्यक्ति का वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, गंदे कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, ठीक है, और नियमित स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। तो आज पूरे के पूरे आपका जो है सिलेबस के आधार पे दिए गए जो सिलेबस में दिया गया रोग था, उस रोग का हमने पूरा विवरण बता दिया, किस कारण फैलते हैं, किसके रोगजनक कैसे फैलाते हैं, ठीक है। अब आगे हम इसका और भी विवरण करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।